तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जो बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल और पावरफुल परफॉर्मर में से एक है, मनोज बाजपेयी। नाम सुनते ही याद आता है वो इंटेंस नज़र, वो रॉ एनर्जी और वो डायलॉग जो दिल में घर कर जाता है। मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे। ये लाइन तो आज भी गूज बम्स दे देती है। लेकिन मनोज सिर्फ भीखू मात्रे नहीं है, वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू करके स्ट्रगल की गहराइयों से गुजरते हुए इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन किया। ये उनका कंप्लीट बायोग्राफी है जिसमें हम अर्ली लाइफ से लेके लेटेस्ट अपडेट तक सब कुछ कवर करेंगे। रियलिटी चेक भी देंगे कि उनके सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत और हार्ट ब्रेक था। और हम कुछ अननोन फैक्ट्स भी बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मनोज वाजपेयी का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1969 को बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में, बेलवा में, जो बेतिया शहर के पास है। ये गांव ऐसा है जहां इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब जैसे भी लग्जरी माना जाता है और ज़िंदगी खेती बाड़ी से चारों तरफ घूमती है। उनके पिताजी एक सिंपल फार्मर थे, खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। फैमिली में टोटल 6 भाई बहन थे, मनोज का दूसरा नंबर था। उनके 5 भाई बहन थे और एक छोटी बहन पूनम दुबे आज इंडस्ट्री में फैशन डिज़ाइनर है। बचपन से ही मनोज को एक्टिंग का शौक था। उनका नाम रखने वाले उनके पेरेंट्स ने फेमस एक्टर मनोज कुमार से इंस्पायर्ड होकर रखा था। बचपन में वो गांव के खेतों में काम करते थे और वेकेशंस में जब भी आना होता तो खेती में काम किया करते हैं और रात को फिल्मों के सपने देखते थे। ये रियलिटी थी उनकी लाइफ की। कोई सिल्वर स्पून नहीं, सिर्फ मेहनत और सपने। बेलवा गांव में स्कूल एक झोपड़ी में था जहां 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई हुई। फिर वो कृष्ण राजा हाई स्कूल बेतिया गए स्कूलिंग के लिए। ये सब करना आसान नहीं था क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन टाइट थी। पिताजी को बचपन से ही पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने पड़ते थे, बहुत परेशानी होती थी। मनोज कहते हैं कि वो एक इंटरव्यू में कहा है, हमारे घर में खाना बनाने भी चैलेंज था, लेकिन माँ की मेहनत ने सब संभाला। ये अर्ली लाइफ उन्हें ग्राउंडेड रखती है। आज भी वो कहते हैं कि गांव की मिट्टी ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में हर चीज़ स्ट्रगल से मिलती है। आज जब वो मुंबई के पॉश एरिया में रहते हैं तब भी वो बिहार की यादें उन्हें कनेक्ट करती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैं आज भी गांव जाता हूँ, खेतों में बैठता हूँ क्योंकि वो मेरी रूट है। ये उनकी रियलिटी है। स्टार बनने के बाद भी वो अपने रूट्स से दूर नहीं हुए। फैमिली के बारे में और बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। उनके भाई बहन सब सपोर्टिव रहे। पूनम जो डिज़ाइनर है फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी फिल्म में कभी कभी कपड़े डिज़ाइन करती है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है जैसे बिहार के फैमिलीज़ में होता है। मनोज कहते हैं कि मेरे सिबलिंग्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं इवन जब मैं दिल्ली जा रहा था एक्टिंग के सपने के साथ। स्कूलिंग के बाद मनोज ने 12th क्लास की महारानी जानकी कुंवर कॉलेज से, बेतिया से की। पढ़ाई में एवरेज थे। 10th में उन्हें 48% और 12th में 52% मार्क आए। ये लेसर नोन फैक्ट है। एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, उन्होंने खुद बताया कि मार्क्स से ज़्यादा एक्टिंग का पैशन था। 17 साल की उम्र में वो दिल्ली आ गए सपने लेके कि एक्टर बनूंगा। पहले सत्यवती कॉलेज गए, फिर रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। वहाँ थिएटर शुरू किया। कॉलेज प्लेस में हिस्सा लेते थे, लेकिन असली ड्रीम था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD ज्वाइन करना।
ओमपुरी और नसरुद्दीन शाह जैसे लेजेंड की स्टोरी सुन के अप्लाई किया, लेकिन 4 बार रिजेक्शन हुआ। तीसरी बार वो उन्हें टीचिंग पोजीशन ऑफर की गई, एक्टिंग नहीं। ये रिजेक्शन इतना पेनफुल था कि मनोज सुसाइड करने का सोच रहे थे। ये रिजेक्शन इतना पेनफुल था कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बताया है खुद, मैं सोच रहा था कि शायद ये सपना गलत है, लेकिन फिर रघुवीर यादव ने सजेस्ट किया कि बैरी जॉन की एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। बैरी जॉन इम्प्रेस्ड हुए मनोज की एक्टिंग से और उन्हें अपने टीचिंग में असिस्टेंट बना लिया। ये टर्निंग पॉइंट था मनोज की ज़िंदगी में। दिल्ली में रहने के लिए वो स्लम में रहते थे और जॉब्स किया करते थे, जैसे वेटर, सेल्समैन, इवन स्ट्रीट प्लेस। पहली सैलरी मिली थी उनको 1100 रुपये की थिएटर ग्रुप से। ये स्ट्रगल उनकी लाइफ का हिस्सा था। वो कहते हैं, दिल्ली ने मुझे सिखाया कि सपने पूरे करने के लिए कितनी भूखमरी सहनी पड़ती है। ये फेस था 4-5 साल तक चला, जहां वो एडमिशन लेने की सोच रहे थे क्लासेस में, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। ऑडिशन देते रहे लेकिन ब्रेक नहीं मिला। रियलिटी ये है कि मनोज ने कभी हार नहीं मानी, उनकी मेहनत ने उन्हें शेप दिया। 1980s के एंड तक थिएटर करते हुए 1990s में वो फिल्म में एंट्री हुई। पहला ब्रेक मिला गोविंद निहलानी की ध्रुवकाल 1994 में माइनर रोल से। फिर शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन 1994 में डकैत मान सिंह का रोल किया। ये कास्टिंग तिग्मन धुलिया के थ्रू हुआ। विक्रम मल्ला के रोल उन्हें मिला होता, लेकिन निर्मल पांडे को ये रोल मिल गया। इसी दौरान टीवी सीरियल किए हंसल मेहता का कलाकार और दूरदर्शन का इम्तिहान। फिर महेश भट्ट ने स्वाभिमान 1995 में सोप ओपेरा ऑफर की लो फीस पे, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। वो स्ट्रगल चल रहा था, इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया। फिल्म में छोटे रोल दस्तक 1996 में, तमन्ना 1997, राम गोपाल वर्मा की धुन 1997 में सपोर्टिंग रोल दिया, लेकिन शूट के बाद कहा, सॉरी यार, तुझे लीड रोल देना चाहिए था। ये प्रॉमिस सत्या में 1998 में जो रिलीज़ हुई थी उसमें पूरा हुआ। इसके पहले मनोज फिल्म में रहते थे। मुंबई पहुंचने पर ये उनकी रियलिटी थी, स्टार नहीं, स्ट्रगल आर्टिस्ट। 1998 में आया सत्या, राम गोपाल वर्मा की क्राइम ड्रामा, जो हिंदी सिनेमा बदल दी। मनोज ने भीखू म्हात्रे का रोल प्ले किया, एक रॉ एनर्जी गैंगस्टर जो भाई टाइटल कैरेक्टर के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड में उभरता है। फिल्म रियल स्लम में शूट हुई। IFFI 1998 में प्रीमियर हुआ। रिव्यू लाजवाब था और मनोज का नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर ने 2010 में भी इस परफॉर्मेंस को टॉप 90 आइकॉनिक परफॉर्मेंस में शामिल किया गया। भिकू का डायलॉग, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, आज भी कोट होता है। ये रोल मनोज की लाइफ बदल गया। रामू कहते हैं, मनोज बेस्ट एक्टर है जिसके साथ मैंने काम किया। शेखर कपूर बोलते हैं, वो काम से ज़्यादा कह सकता है। इसके बाद कौन 1999 में आइकॉनिक रोल मिला स्ट्रेंजर, बाद में शूल 1999 में हॉनेस्ट कॉप बिहार के करप्शन के अगेंस्ट। शूल ने नेशनल अवार्ड जीता। मनोज को दूसरा क्रिटिक्स अवार्ड मिला। तेलुगु फिल्म प्रेमा कथा 1999 में भी की। ये फेस था उनका गोल्डन कन्वेंशन रोल का, स्टारडम का। 2000 में मनोज ने हर जेनर ट्राई किया। दिल पे मत ले यार 2000 में रिलीज हुई थी तब्बू के साथ, जहां एक डायलॉग ने पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी। घात 2000 भी तब्बू के साथ। अक्स 2001 में नेगेटिव रोल राघवन घाटगे
सुपरनेचुरल थ्रिलर था। जुबेदा 2001 में महाराजा वीरेंद्र सिंह इंस्पायर्ड बाय जोधपुर के महाराजा। रोड 2002 में साइकोपैथिक किलर। पिंजर 2003 में पार्टीशन ड्रामा पंजाबी नावल पे बेस्ड था। इसके लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला। एलओसी कारगिल 2003 में गजेंद्र योगेंद्र सिंह यादव कारगिल पर पे जागाओ 2004 में रेप डॉटर वाली स्टोरी का कॉप। वीर ज़ारा 2004 में स्मॉल रोल था लेकिन फिल्म ने 940 करोड़ कमाया। बेवफा 2005 में, फरेब 2005 में, इंग्लिश फिल्म रिटर्न टू राजापुर 2005 में, हैप्पी 2006 में, तेलुगु रोमांस 1971 में 2007 में रिलीज हुई थी। इंडो पाक वॉर स्टोरी में मनोज सूरज सिंह स्वामी 2007। जूही चावला के साथ 10 कहानियाँ 2007 में। एथोलॉजी में जहीर स्टोरी। मनी है तो हनी है 2008 में, ये कॉमेडी फिल्म थी। 2009 टफ था। वेदम तेलुगु में शोल्डर इंजरी से 2 साल का ब्रेक लिया। जुगाड़ 2009 में। दिल्ली सीलिंग ड्राइव पे एसिड फैक्ट्री 2009 में। अननोन रीमेक था ये। जेल 2009 कन्विक्ट रोल था। ये साल उनके लिए पेनफुल था फिजिकली और करियर वाइज। मनोज कहते हैं इंजरी ने मुझे सोचने का टाइम दिया कि एक्टिंग कितनी डिमांडिंग है। 2010 में मनोज का पीक था। राजनीति 2010 में रिलीज हुई थी। में ग्रेडी पॉलिटिशियन का रोल किया जिसने 143 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। वेदम और पुली तेलुगु में 10 तोला कॉमेडी था। रामायण द एपिक में रामा की वॉइस दिया। आकर्षण 2011 में। कास्ट रिजर्वेशन बैंड इन यूपी, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश में कंट्रोवर्सीज हुई। लंका 2011 में थ्रिलर था। फिर आई उनकी गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में, ये मास्टरपीस था पार्ट 1 में। सरदार खान कांस TIFF सुंडेंस में प्रीमियर रोल किया। हेड शेव किया। 4 किलो वजन लॉस किया। चित्तौड़गढ़ 2012 में सूर्या सेन, उसके लिए कोई फीस नहीं लिए। चक्रव्यूह 2012 में नक्सलाइट 5 किलो वजन कम किया। समर 2013 तेलुगु डेब्यूट थी। फिर आई स्पेशल 26 2013 में CBI ऑफिसर का। रियल हीस्ट पे शूट आउट एट वडाला 2013 गैंगस्टर पे था बेस। सत्याग्रह 2013 में अन्ना हजारे इंस्पायर्ड 675 करोड़ डोमेस्टिक। और बाद में आई महाभारत एनिमेटेड में युधिष्ठिर को वॉइस दिया। अनजान 2014 में तमिल एंटेगोनिस्ट। फिर आई तेवर 2015 में ओकाडो का रीमेक। नेगेटिव रोल किए। शॉर्ट फिल्म थी जय हिंद 2015 में। पेट्रोटिक विथ रवीना। तांडव आई 2016 में। हॉनेस्ट कॉप का रोल किया। अलीगढ़ 2016 प्रोफेसर रामचंद्र सिरास बायोपिक था। बुसान मियामी फेस्टिवल ट्रैफिक ने 2016 में। रीमेक आया बुदलिया सिंह का 2016 में। कोच रोल 7 उच्चा के 2016 में। कॉमेडी औच 2016 विथ नीरज पांडे जो शॉर्ट फिल्म थी। फिर आई उनकी नाम शबाना 2017 में। बेबी ये स्पिन ऑफ थी। फिर सरकार 3 में 2017 जो अरविंद केजरीवाल इंस्पायर्ड है। रुख 2017 में। कैमियो अय्यारी 2018 में। कर्नल फिर बागी 2 2018 में। मिसिंग 2018 में। प्रोड्यूसर डेब्यूट फिल्म थी तब्बू की। सत्यमेव जयते 2018 में। विजिलेंट था। गली गुलिया 2018 में। साइको था। बुसान फिर आई उसका प्रीमियर। इलेक्ट्रिशियन रोल था। लव सोनिया 2018 में। सेक्स ट्रैफिकिंग भोसले 2018 में। रिटायर्ड कॉप एंटी माइग्रेट थीम थी।
फिर आई सोन चिड़िया 2019 में डकैत मान सिंह का रोल किया। फिर आई द फैमिली मैन 2019 में, ये प्रेजेंट हुई थी श्रीकांत तिवारी। स्पाई सीरीज थी, अमेजॉन प्राइम पे हिट रही। मिडिल क्लास फैमिली मैन विथ सीक्रेट लाइफ। कोविड के टाइम मिसिस सीरियल किलर 2020 में नेटफ्लिक्स थ्रिलर आई थी विद जैकलिन। सूरज पे मंगल बहारी 2020 में कॉमेडी। फर्स्ट पोस्ट लॉकडाउन थिएट्रिकल रिलीज हुई। सीक्रेट्स ऑफ साइनोली 2021 में डॉक्यूमेंट्री नरेशन था, उसमें साइलेंस थी, कैन यू हियर इट। Z5 पे आई थ्रिलर थी ये मूवी। 2025 में अपडेट से कि फैमिली मैन सीज़न 3 की शूटिंग चल रही है। प्रिया मनी ने इंटरव्यू में बताया कि मनोज के साथ रीयूनाइट एग्जिस्टिंग है और SRK कैमियो रूमर है। जुगनुमा फिल्म में वो लीड जहां होने वाला है। एग्जिस्टेंशियल क्रिटिक्स के बारे में बात की। मेन इंडस्ट्री छोड़ने वाला था। इंस्पेक्टर झेंडे क्राइम कैपर में जिम सारा के साथ कॉमेडी ट्रेडिशन पे बात हुई। सैयारा सक्सेस पे खुशी हुई। इंडी फिल्म का प्यार, एक इंटरव्यू में कहा, बॉक्स ऑफिस टॉक से परेशान हूँ। इनिशियल डेज में मुंबई में स्ट्रगल किया। न्यू फैंस से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं। सलमान SRK जैसे स्टारडम नहीं है। चेस किया था लेकिन सक्सेस नहीं मिली। एग्जिबिटर्स से एक्स्ट्रा शोज मांगता है। फंडिंग स्ट्रगल है, अब भी चल रही है। प्रियमणि ने बताया कि अजय, SRK, मनोज सब यूनिक काम करते हैं। ये फेस उनका OTT डोमिनेशन है। फैमिली मैन उन्हें ग्लोबल स्टार बनाया, लेकिन रियलिटी ये है कि शुरुआत में लो पे थी। रेडिट पे डिस्कशन हुआ कि व्यूज़ कम वैल्यू के हैं। मनोज के पास 4 नेशनल अवार्ड, 4 फिल्म फेयर, 2 एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड। 2019 में पद्मश्री मिला। हाइलाइट्स, सत्या 1998 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। पिंजर 2003 में स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। भोसले 2021 में बेस्ट एक्टर मिला। फिल्म फेयर, सत्या, शूल क्रिटिक्स, अलीगढ़ क्रिटिक्स एशिया पैसिफिक, अलीगढ़ भोसले OTT पे। फैमिली मैन बेस्ट एक्टर, मेलबर्न फेस्टिवल, गली गुलिया में सब उनकी वर्सेटाइल का प्रूफ है। मनोज की पहली शादी दिल्ली की लड़की से हुई। स्ट्रगल टाइम में डाइवोर्स हो गया। फिर शबाना रज़ा नेहा से मिले करीब 1998 के टाइम। 2006 में शादी में 2008 में वो बेटी हुई, आयवा नैया पैदा हुई। फैमिली मुंबई में रहती है। मनोज कहते हैं, शादी ने मुझे स्टेबिलिटी दी। वो जिम जाते हैं, रीडिंग करते हैं, बिहार जाते हैं, कंट्रोवर्सीज कम है। दिल पे मत ले यार डायलॉग आकर्षण बना। अब आते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स पर। ये लिस्ट कंपाइल किया है कोरा और इंटरव्यू से। NSD रिजेक्शन का अंधेरा, 4 बार रिजेक्शन, चौथी बार टीचिंग ऑफर मिला। सोसाइटिकल थॉट आया लेकिन बैरी जॉन ने बचाया। स्लम लाइफ इन मुंबई, सत्या शूट के टाइम रियल स्लम में रहे। भीखू बनने के लिए मेथड एक्टिंग की एक्सट्रीम सीखी। पहली सैलरी उनको मिली है 1100 रुपये की। खर्च चलाना मुश्किल था। 10th में उन्हें मिला 48%, 12th में मिले 52%। एक्टिंग ने कवर किया। वेदम में शोल्डर टेयर हुआ था, 2 साल ऑफ था। चक्रव्यूह में 5 kg वज़न कम किया। डिहाइड्रेशन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। कोई चित्तौड़गढ़ के लिए 0 फीस ली। रामायण और महाभारत एनिमेटेड में वॉइस दी। मिसिंग 2080 से तब्बू के साथ किया। बिहार स्टेट को प्राउड फील करवाते हैं। जब न्यूज़ नेगेटिव होती है तो बहुत दुख होता है। अक्स के लिए डेमन बैन हो
पोजीशन फील किया, गैंग्स में मुस्टैच उगाए रियल में, सीरीज के फैक्ट 20 अमेजिंग ट्रिविया जैसे रियल स्पाइसेस से इंस्पिरेशन मिला। रिसेंट इंटरव्यू में बताया इंडस्ट्री छोड़ने का सोच रहा था। मैं मेड रोल पे बात करते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं। 2025 में एग्जिबिटर से मांगते हैं एक्स्ट्रा स्क्रीन्स। अमिताभ, नसीर, रघुवीर उनकी तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब बहुत सारे एक बार वो गांव से मुंबई आए, बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र किया। एक्टिंग के लिए सब उनकी ग्रिट दिखाता है। मनोज एक लिविंग लेजेंड है। 25 साल का करियर हो गया, 100 से ज़्यादा फिल्में की, ओटीटी में किंग है। उनकी रियलिटी ये है कि स्टारडम चेज नहीं किया, रोज चेज नहीं किया। अननोन फैक्ट्स से पता चलता है वो कितना डीप उनका कमिटमेंट आज भी 56 साल के है। वो इंस्पायर करते हैं, जैसे पीयूष पांडे की बायोग्राफी में लिखा है, बेलवा से बॉलीवुड तक का स्ट्रगल, उनकी सुपर पावर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।